हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फैंटेसी मेडिकोज। नर्सिंग फाउंडेशन के लेक्चर सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए आज का हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा इलनेस। तो इससे पहले हम लोगों ने हेल्थ के बारे में एक एक चीज़ पढ़ी। हेल्थ क्या होती है, मतलब एक स्वास्थ्य क्या होता है। तो एक नॉर्मल सी परिभाषा आपने पढ़ी कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब इसी को ही हम थोड़ा सा पलट दें तो इलनेस के बारे में हम देखेंगे कि इलनेस क्या होता है। इलनेस का सीधा सीधा मतलब होता है बीमारी। कोई अगर बीमार है तो उसको हम इलनेस कहेंगे, ये पर्सन इल है। ठीक है, तो इलनेस की डेफिनेशन क्या लिखती है कि इलनेस इज अ स्टेट ऑफ पुअर हेल्थ और डेविएशन फ्रॉम स्टेट ऑफ वेल बीइंग। इलनेस को हम कहेंगे या तो इसकी हेल्थ पुअर है, खराब सेहत है, या फिर नॉर्मल जो हेल्थ होती है उससे इसकी जो हेल्थ है वो डेविएट हो गई है, चेंज हो गई है। तो नॉर्मल हेल्थ की डेफिनेशन आपको पता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर फिजिकली वो फिट नहीं है, मेंटली वो फिट नहीं है, सोशली वो फिट नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये इसके अंदर इलनेस आ गई है, मतलब अब ये पर्सन बीमार है। तो क्लियर होगी पहली डेफिनेशन क्या है। इट इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल डिस्कम्फर्ट, जैसे कि पेन है, डिसफंक्शन है, या फिर मेंटल या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस। इन सब से हम इसको डिनोट करते हैं कि अगर फिजिकली कोई पर्सन फिट नहीं है, दर्द में है, काम नहीं कर पा रहा है, या मेंटली वो फिट नहीं है, स्टेबल नहीं है, या सोशली वो स्टेबल नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कि ही इज इन द कंडीशन ऑफ इलनेस, ये बीमार है। कुछ डेफिनेशंस बताई गई, जैसे हम लोगों ने हेल्थ की बहुत सारी डेफिनेशंस एक एक करके देखी थी, उसी तरह हम इस लेक्चर में इलनेस की कुछ रोज डेफिनेशंस देखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप समझ जाओगे तो आप आराम से हिंदी में समझ गए तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो नोट्स में यही बेनिफिट है कि आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज दोनों में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है इलनेस की कि एक मेडिकल डेफिनेशन होती है जो नॉर्मल डेफिनेशन है। इन अ मेडिकल कॉन्स्ट्रक्ट, इलनेस इज अ कंडीशन और स्टेट ऑफ एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इलनेस क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी और माइंड दैट इम्पेयर्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस। आपकी बॉडी के जो भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं उनको एबनॉर्मल कर देना। नॉर्मली हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट हो गया, अब किसी कारण से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ और इसी को हम बोलेंगे कि ये इलनेस है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है, आगे देखो। जब शरीर या दिमाग में कोई ऐसा बदलाव हो जाए जिसका जिससे उसके सामान्य काम रुक जाएं या खराब हो जाएं, उसे बीमारी कहते हैं। जैसे बुखार का आना, खांसी होना, दर्द होना, ब्लड रिपोर्ट में बदलाव आना, तो ये सब डिनोट करते हैं कि पर्सन इल है। मेडिकल डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसको आप याद ही रखिए, एग्जाम पर्पस में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल डेफिनेशन, एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और माइंड दैट इम्पेयर्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक, अब इसी की एक साइकोलॉजिकल डेफिनेशन क्या लिखते हैं, फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे लिखते हैं कि इलनेस कैन रिफर टू अ स्टेट ऑफ मेंटल और इमोशनल डिस्ट्रेस इंक्लूडिंग कंडीशन सच एज डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अदर मेंटल कंडीशंस। इसमें बोला गया कि इलनेस फिजिकल पर इतना प्रेशर नहीं दिया, यहाँ पर साइकोलॉजिकल ब्रेन के ऊपर प्रेशर दिया गया कि इलनेस एक मेंटल स्टेट है जिसमें पेशेंट इमोशनली डिस्ट्रेस रहेगा, जिसमें पेशेंट डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, तो ये सब कंडीशंस इलनेस की हुई अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल डेफिनेशन। सोशल डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला गया, सोशल डेफिनेशन के मैंने कहा था ना, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो फिजिकल में आपने मेडिकल डेफिनेशन पढ़ी, साइकोलॉजिकल डेफिनेशन मतलब आपका हो गया मेंटल इलनेस, और नेक्स्ट है सोशल डेफिनेशन जिसमें हम सोशल पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सोशल डेफिनेशन मेनली कहती है कि इलनेस क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपने नॉर्मल दैनिक दिनचर्या के कार्य नहीं कर पा रहा है। नॉर्मल दैनिक दिनचर्या के काम जैसे सुबह सुबह स्कूल या फिर ऑफिस जाना, घर के काम करना, लोगों से मिलना जुलना, इन सबको ठीक से नहीं कर पा रहा है। नॉर्मली पहले कर रहा था लेकिन अब किसी कारण से इन कामों को ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो ये सोशल वेलबींग का एग्जाम्पल नहीं है, ये सोशल इलनेस हुई। ठीक है, तो इसमें ये लिखते हैं कि इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट इलनेस इज ऑफन व्यूड एज अ कंडीशन that disrupts an individual's ability to engage in normal social, occupational और daily activities। ठीक है, तो इसमें सोशली हम एक्टिव नहीं रहते हैं, उसको हमने बोला है कि पर्सन सोशली इल है।
सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या लिखते हैं? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में लिखते हैं इलनेस इज ऑल्सो अ हाईली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एज इंडिविजुअल में परसीव एंड डिस्क्राइब देयर सिम्टम्स डिफरेंटली। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है इलनेस की। इसमें क्या हुआ कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, दो सब्जेक्ट मतलब मान लीजिए दो पर्सन है, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ठीक है। दोनों पर्सन्स को सेम बीमारी हुई, दोनों पर्सन्स को सेम बीमारी हुई। अब एक पर्सन होगा जो इस बीमारी को बहुत ही हाई तरह से रिप्रेजेंट करेगा कि अरे बाप रे मैं बीमार हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कंप्लीट कर देगा। दूसरा पर्सन है वो इस चीज़ को थोड़ा सा लाइट वे में लेगा कि अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा बीमार हुए हैं, 4-5 दिन दवा खाएंगे, 2-3 दिन रेस्ट करेंगे, डाइट फॉलो करेंगे और ठीक हो जाएंगे। तो दो तरह के पर्सन हो, एक जिसने बीमारी को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, एक है जिसने उसको थोड़ा सा लो करके रखा। तो इलनेस किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही, इलनेस डिपेंड कर रही है एक व्यक्तिगत डेटा है, ठीक है। इलनेस डिपेंड कर रही है, इलनेस से आपको कैसे निपटना है तो ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस है। जैसे डिप्रेशन की बात है, आप अगर डिप्रेशन को लेकर के बैठे हो तो वो हमेशा रहेगा आपके साथ। लेकिन अगर आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हो तो उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढो और मोटिवेशन की ओर बढ़ो, ठीक है। तो ये तो एक मेंटल हेल्थ का मैंने एग्जांपल दिया। इसी तरह सेम चीज़ फिजिकल हेल्थ में भी होती है। आप लोग पढ़ोगे कि मोस्ट ऑफ द डिजीज आर साइकोसोमैटिक, जो साइकोलॉजिकल भी होती हैं और फिजियोलॉजिकल भी होती हैं। अगर आप बुखार, नॉर्मल से बुखार में भी बहुत ज़्यादा सोच लो कि हाँ मुझे फीवर है, फीवर है, फीवर है, फीवर है, तो वो एक्चुअली में फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एस्केलेट कर जाएगा, क्योंकि आप मेंटली हील नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को मेंटली फिट नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो इलनेस इज अ टाइप ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इलनेस की इलनेस क्या होती है और उसकी मल्टीपल डेफिनेशंस क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ इलनेस के बारे में पढ़ेंगे, इलनेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट